थैंक यू सर। वाइफ ने मुझे चेयर पे 3 बार बोला आपको उठ के वहां पे जाके 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टीचर। स्टोरी ऐसा है कि DWPS बेसिकली पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज नितिन, आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र, अकोला, राइट। Earlier we were in Rajkot for the 5 years. Before COVID, we moved to Ahmedabad, right? So 1 year ago, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए राजकोट। I think it was June, अप्रैल। So अप्रैल में स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो रिकमेंडेशन ज़्यादा है, तो हम फर्स्ट विजिट ही DPS में किए थे, DWPS में, राइट। DWPS में विजिट की, उसके बाद 7-8 स्कूल्स में हमने विजिट्स की, बट एज अ जॉब पर्सन काफी शॉर्ट टर्म सोच थी उस टाइम पे। 1 साल पहले की बात। सोच ये थी कि 8-10 स्कूल है, देखिए हमने हमारा कंफर्ट जोन चुना एज अ पेरेंट्स, कि जो वाकई में एक हर पेरेंट्स ने इस वे में सोचना चाहिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेसन है। हमने हमारा कंफर्ट जोन ये चुना कि घर के बगल में एक छोटा सा KG सेक्शन वाला दूसरा स्कूल था, वो भी राजकोट की एक रिस्पेक्टिव स्कूल है। ऐसा नहीं है कि छोटी स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। उनका एक KG सेक्शन मेरे घर के बगल में था, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, राइट। सो थॉट ये आया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चों को कहाँ इतना महंगा फीस हम लोग अभी से वो करें, कोई इतना हाई स्टैंडर्ड का जरूरत नहीं है, राइट। बट हमने वहाँ पे गए, अप्रोच किया, हमको स्कूल अच्छी लगी, प्रिंसिपल का अप्रोच काफी अच्छा था, हमने एडमिशन ली एंड रूटीन आप देखो, अहमदाबाद से आए तो राजकोट आए, राजकोट का रेंट कम, जो घर है उसके बगल में स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं, एवरीथिंग वी वर इन अ कंफर्ट जोन कंप्लीटली। मतलब स्कूल छूटने में 2 मिनट बाकी है, घर के बाहर निकलो, बच्चों को लेके आओ और बच्चों को मॉर्निंग में ड्रॉप करो, कोई प्रेशर नहीं। इस सब चीजों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ हम लोग वी वर एंजॉय आवर लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ। मेरा जो रूटीन होता है जॉब का, वो मेरी वाइफ काफी टाइम अकेले होती है घर पे, 2-3 दिन टूर पे होता हूँ, राइट। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी बड़ी बेटी है अक्षया, आई हैव 2 daughters, अक्षया एंड आराध्या। सो अक्षया को प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया, उसका एक्चुअली 1 साल अहमदाबाद में हमने नर्सरी कर लिया था, बट आफ्टर द टेस्ट टीचर ने रिकमेंड किया था, प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया था कि इसका एडमिशन हम वापस नर्सरी में ही रखेंगे। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, मतलब 6 महीने तक हम इसको नर्सरी में रखेंगे, आफ्टर 6 मंथ इसको हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। हमारे सामने टेस्ट ली थी। सो बेसिकली हमारे से ज्यादा बच्चों को ऑब्जर्व प्रिंसिपल करते हैं, टीचर करते हैं, तो आई बिलीव, आई ट्रस्ट ऑन देम। हमने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद हमने बोला मैडम जो डिसीजन लेना है डिसीजन आपका है, वी हैव नो इशू। हमने नर्सरी में से कंटिन्यू किया अक्षय को, मेरी छोटी बेटी नर्सरी में, बड़ी बेटी नर्सरी में, ठीक है। तो उनका क्लासेस चलता रहा, 6 महीने हुए। जो राइटिंग पेपर्स होते हैं ना स्कूल के, जो राइटिंग पेपर्स होते हैं वीकली, मंथली, जो भी क्वार्टरली बेसिस पे जो रूटीन टेस्ट चलती है, जो भी एक्टिविटी चलती है, उसमें से दोनों अक्षया को पर्टिकुलरली आउट ऑफ 15 आउट ऑफ 15, 20 आउट ऑफ 20 ऐसे मार्क्स आते हैं। बट फ्रीक्वेंटली स्कूल से कंप्लेंट ये आती थी कि अक्षय का स्कूल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अक्षय का स्कूल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अक्षय कोई भी एक्टिविटी डिनाई कर देती है, रिग्रेट कर देती है, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैडम ये कुछ बोलती ही नहीं, सर आपकी बेटी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती। ये फ्रीक्वेंट एवरी पेरेंट्स मीटिंग, शायद हर 1 महीने में एक बार हमको बुलाते थे एंड रेगुलरली ये आता था। मैं समझता हूँ कि इस उम्र के बच्चे थोड़ा कंफर्टेबली जहाँ पे फील होते हैं
वहां पे वो खुलते हैं, वहां पे वो सारा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी उनकी छोटे से छोटी एक्टिविटी, ठीक है। ये सब चला दिवाली तक, 6 महीने तक। 6 महीने खत्म हुए, मैडम को टेंशन, मेरी वाइफ को, कि आप चलिए इस बार और बोलिए प्रिंसिपल को कि अभी इसको आप अपर केजी में ले लीजिए, ठीक है। तो बोला पहले उनका देखते क्या है। वापस से सारी डिस्कशन हुई, वापस से उसकी टेस्ट हुई। सो टेस्ट में वापस उसको आउट ऑफ मार्क्स आए, बट वर्बली वो कुछ आंसर नहीं दे पा रही। हम 4 जब गए, प्रिंसिपल, क्लास टीचर एंड वी आर बोथ पेरेंट्स। सो वापस वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, गलत आंसर दे रही है, उल्टे आंसर दे रही है, या रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, ठीक है। सो मैडम ने और वापस रिकमेंड किया, नहीं इसको हम पूरा साल ही अब नर्सरी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हाना कर रही थी, मैंने बोला नहीं कोई, क्योंकि हमारे से ज्यादा पेरेंट्स, ज्यादा टीचर प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। और अभी तो प्री प्राइमरी है, ठीक है, एक साल उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ज्यादा पक्की हो जाएगी, कोई इशू नहीं, एक साल आगे पीछे होगा, फर्स्ट में देख लेंगे। सो ये अप्रोच मेरा रहा स्टूडेंट के साथ। टिल दिवाली सिचुएशन ये आई, टिल दिवाली वैकेशंस सिचुएशन ये आई कि मैंने खुद ने ऐसा फील किया कि अक्षय की कंप्लेंट बहुत ज्यादा है और उसका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं है स्कूल में, उसका जो अटैचमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है स्कूल में, वो प्रॉपर नहीं है, ये मैंने फील किया। एज अ पेरेंट्स, एज अ फादर, बच्चों को बहुत रेयर टाइम दे पाते हैं, या मैं दे सकता हूँ, मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में या तो मदर के साथ रहती है। तो मदर मेरे को काफी बार कुछ बोलने की कोशिश भी करती है, बट मैं उसको अंडरएस्टिमेट करके अवॉइड कर देता था। बट एग्जैक्टली दिवाली वैकेशन का पीरियड था। दिवाली वैकेशन पीरियड में मैंने सामने से को बोला हम लोग जब वापस आएंगे वैकेशन में, हम लोग भी हमारे गाँव गए, तो वहां से वापस आएंगे, सो हम इस बारे में सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जैक्टली आफ्टर वैकेशन जब हम जर्नी में थे, उसी टाइम मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चली, एंड इमीडिएट यहाँ पे आने के बाद जब फर्स्ट पेरेंट मीटिंग था या उनका स्टार्टिंग सेशन था, उस टाइम हम दोनों वापस स्कूल में गए। हमने इंसिस्ट किया मैम को कि मैम इसको आप क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वापस वही स्टोरी रिपीट हुई, सारा वही चीजें रिपीट हुई, ठीक है। देन इमीडिएटली आई हैव मेक अप माय माइंड, मुझे पर्सनली ये फील हुआ, 2-3 चीजें मुझे फील हुई। एक, सबसे पहले मैंने मेरा कंफर्ट जोन चूज किया, ये मेरा सबसे बड़ा गलती है। स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का आज अलग लेवल पे है नई जनरेशन का। एक, सेकंड, हमने हमारा कंफर्ट जोन देख के एक स्कूल में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो हो सकता है शायद मेरी बेटी वहां पे कंफर्टेबल नहीं, बिकॉज ऑफ, मैंने ये टीचर को भी बोला है, उनके प्रिंसिपल को भी बोला है कि ठीक है आप जो बोल रहे हो आई एक्सेप्ट, आप सही हो, यू आर ट्रू, बट अक्षया हमारे साथ जितना टाइम होती है या बाहर जितने भी हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल है या उसका ग्रुप है, वहां से सिंगल ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मेरे नजर में नहीं आया। और क्योंकि अभी मोस्टली 1 साल हो रहा है, तो 1 साल तक ये सेम पॉइंट क्यों रेज हो रहा है, वो चीज मेरे को बहुत घटी दिमाग में। उसके बाद उत्तरायण का दिन था, हम लोग, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, तो उनके साथ स्कूल के बारे में डिस्कशन हुआ, बच्चों का स्कूल कैसा चल रहा है, ये वो जनरल डिस्कशन चला। उनके 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 बच्चे उनके पढ़ते हैं, एंड वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि हयू है उनकी बड़ी बेटी, इसका ये लेवल है अभी स्कूल में, हस्ती है उसका ये लेवल है, एंड छोटा बेटा उनका नमः, 3 बच्चे हैं उनके यहाँ पे, तीनों का स्टेटस उन्होंने अपडेट किया एंड ऑल। तो उन्होंने, भाभी ने बोला कि आप एक बार ना DWPS में एक बार विजिट कर लो। मैं बोला डन, कल ही करते हैं, चलिए, बोले हम भी आते हैं आपके साथ। दूसरे दिन हम आए, सर का अप्रोच, लिटरली सर का जो इन्वॉल्वमेंट, सर का जो अप्रोच था एज अ पेरेंट्स, एट द टाइम इन जनवरी आफ्टर उत्तरायण फॉर द लास्ट सेमेस्टर, हम लोग आए स्कूल में, आशा मैम ने हमको अप्रोच किया
आशा मैम को पूरा पहले आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आशा मैम को ट्रांसपेरेंटली पहले सारा कम्युनिकेट किया जाए। ऐसे नहीं कि जाके वहाँ पे लोअर केजी पे एडमिशन ली जाए, ऐसा नहीं। तो एज अ पेरेंट मैंने ट्रांसपेरेंटली मैम के साथ कम्युनिकेट किया, मैम ये मैटर है, अब आप थोड़ा गाइड करिए क्या करना चाहिए। तो मैम ने जो भी प्रोसीजर पोर्टफोलियो था उसके हिसाब से पहले तो टेस्ट ले ली मैम। टेस्ट लेने के बाद मैम को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं अक्षया को लोअर केजी में लूंगी, इसको नर्सरी में कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोअर केजी में लूंगी। एंड इसका रिवीजन और इसका जो बैकिंग है अभी, क्योंकि बाकी सेमेस्टर तो उसमें मिस कर लिए, कैसे मैं कवर करूंगी, कैसे मैं इसको टाइम दूंगी, कैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी, मैम ने हमको बताया। उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस इमीडिएट बैठ गया कि हाँ ये सही है, ये सही है। हमने ट्रस्ट किया, इमीडिएट हमने विद इन 2 days 3 days few days अपने एडमिशन ले ली एंड वहाँ से क्विट किया। यहाँ पे बच्चे आने शुरू हो गए। यहाँ से बच्चे आने शुरू हुए फ्रॉम द डे 1। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, खास करके सर आपको नोटिफाई करना चाहता हूँ कामदार सर जी को, ऐसा नहीं कि बच्चे न्यू स्कूल में जा रहे हैं, डेली रूटीन छोड़ रहे हैं, डेली उनके फ्रेंड सर्कल छोड़ रहे हैं और नई स्कूल में एडजस्ट होने में, मिक्स होने में हफ्ता 10 दिन ले रहे हैं। फ्रॉम द डे 1 बच्चा इतने दूर से घर आने के बाद उनमें जो एनर्जी फील की हमने, इट इज एक्सीलेंट, एक्सट्रीम एनर्जी। उनका जो इंटरेस्ट लेवल अबाउट द स्टडी है, वो उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनकी वोकैबुलरी, विद इन अ मंथ आई वाज सरप्राइज कि जस्ट एक डिसीजन के लिए मैंने क्यों मेरा कंफर्ट जोन चुना। एंड राइट नाउ वी आर एट द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन। लिटरली आई रियली अप्रिशिएट टू आशा मैम, हिमा मैम कि इतना बढ़िया स्टाफ है, इतना बढ़िया, मतलब बच्चों को क्या होता है, पेरेंट्स एक लेवल तक एफर्ट्स लगाएंगे, पेरेंट्स में इसमें कंट्रीब्यूशन 90% आता है मदर्स का हर घर में, ठीक है। तो पेरेंट्स के बाद दूसरे पेरेंट्स होंगे टीचर्स के, उनके साथ वो जितना जल्दी फैमिलियर एडजस्ट हो, जितना जल्दी उनको फैमिलियर फील हो, उतना ज़्यादा वो उनसे सीखेंगे, उतना ज़्यादा वो उनसे एडॉप्ट करेंगे। सो मेरा लिटरली मैं जब बैठा था तो मेरी वाइफ ने मुझे 3 बार बोला आपको उससे बोलना चाहिए। मैं बोला नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं आज क्यों नहीं बोल सकता। तो उसका रीजन भी मैं लास्ट में बोल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा वापस ट्रांसफर अहमदाबाद हुआ है, सो वी कैन कंटिन्यू द स्कूल, वी आर अनेबल टू कंटिन्यू द स्कूल, बट वी विल रियली मिस द सम थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। मैं तीसरे 4th टाइम आज स्कूल में आया। पहले आया था सबसे पहले अप्रैल में लास्ट, जब मैं फॉर्मेलिटी समझ के गया, फिर मैं आया सीधा जनवरी में उत्तरायण के बाद, जब मैंने बच्चों के एडमिशन दी। उसके बाद एक दिन हम लोग मिले थे पेरेंट्स मीटिंग में। एंड आज का दिन, आज मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आफ्टर द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत इमोशनल सॉन्ग्स पे डांस करा। क्या होता है, मेरी वाइफ है, आई रियलाइज दैट, मैंने इसको बोला नहीं अभी, ये जब स्कूल में थी, ये जब उसके नर्सरी क्लास में होगी, तो इसके साथ इसके पेरेंट्स ने भी डांस नहीं किए होते। तो जो एक पेरेंट्स का और बच्चों का इमोशन है, आज स्टेज पे बच्चे को एप्रिशिएशन मिल रहा है, प्लस उसके साथ एक मूवमेंट उसको लाइफ का मिल रहा है, क्योंकि बच्चों के ये दिन वापस नहीं आएंगे। जब हम भी हमारे चाइल्डहुड डेज याद करते हैं, हम यही बोलते हैं हमेशा क्या होती करेंगे, वो हमारी जिंदगी थी। तो ये बच्चों की जिंदगी में ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। इवन मदर्स है, पेरेंट्स है, फादर्स है, सबके लाइफ में ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। सो इस दिन का रियल में इम्पोर्टेंस जो है, आज मुझे यहाँ पे आने के बाद रियल फील हुआ। जो भी आपने प्रोग्राम सोचा होगा, जो भी आपने ये सेशन सेट किया होगा, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, इसमें से पता चलता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल एंड क्लियर है, बहुत प्योर है। एक छोटी सी लाइन लिखी है, किसी ने ऑब्जर्व की है नहीं की है, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत कुछ बड़ा मैसेज इसमें छुपा हुआ है, अभी तो बस शुरुआत। हम लोग हमारे लाइफ में एज अ पेरेंट्स काफी स्ट्रगलिंग, हर कोई अपने अपने फील्ड से यहाँ तक पहुंचे है। उसके बाद आगे का जो जर्नी है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, काफी सारा
गाइडेंस उसके लिए चाहिए होता है, उस टाइप का एक्सपीरियंस हम लोगों के पास में नहीं होता है। हम भी बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे कभी बच्चों जैसे बिहेव करने लगते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। सो ये एक लाइन में सब कुछ आ गया, अभी तो बस शुरुआत है। सो इसके पीछे एक जो मैं मानता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी ट्रू, क्लियर एंड वेरी पॉजिटिव। ये अप्रोच स्कूल का होना चाहिए। आई रियली थैंकफुल टू द स्कूल, एंटायर स्टाफ एंड एंटायर मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। Thank you for your kind words.